नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ कि डिप्रेशन को आप अपने आप कैसे कम कर सकते हैं। डिप्रेशन में हमारा दिमाग नेगेटिव चलता रहता है। हम एक ही बात को, नेगेटिव का बात को बार बार सोचते रहते हैं। हमारा मूड बहुत लो रहता है, हमारा कुछ करने को दिल नहीं करता, घर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता। और कुछ करने से मेरा मतलब है कि जिन चीज़ों को पहले आपको करने में मज़ा आता था, आप इंजॉय करते थे, लेकिन वो अब आपका करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। डिप्रेशन एक बहुत ही थकाने वाली, मेंटली थकाने वाली स्टेट है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही हमारी फीलिंग्स बनती हैं। वो हमारी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है, हमारा फिर बिहेवियर बनता है। हमें दुनिया कैसी लगती है, हमें एक्सटर्नल चीज़ें कैसी लगती हैं, हमें लोग कैसे लगते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम उनको देखना चाहते हैं, जैसे हमारे बिलीफ होते हैं, वैसे ही हम पूरी दुनिया को देखते हैं। वो दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है कि मेरी सोच उनके लिए कैसी है। और जैसी मेरी सोच चलेगी, अगर वो नेगेटिव चलेगी तो मुझे सारी चीज़ें ही नेगेटिव दिखेंगी। मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं फेलियर हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। और डिप्रेशन में मेरी ये नेगेटिव थॉट्स लगातार चलती रहती हैं। और डिप्रेशन में एक और बात, ज़्यादातर मेरी जो सोच होती है वो पास्ट की होती है। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, और मैं उसमें ही घूम कर रह जाती हूँ। डिप्रेशन में हम क्या करते हैं, डिप्रेशन में हम अपनी इमोशंस को दबाते हैं, हम उनको एक्सप्रेस नहीं करते, इमोशंस को दबाते रहते हैं। तो वो नेगेटिव जो होती है हमारे अंदर चलती रहती है और मेरा दिमाग उनमें ही घुसकर रह जाता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनसे कि हम अपने डिप्रेशन को अपने आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि डिप्रेशन के लिए CBT टेक्निक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। वो हम भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, अपनी सोच पर काम करते हैं, सोच के साथ अपने बिहेवियर पर काम करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मतलब दिमाग और बिहेवियर दोनों चीज़ों को मिलाकर जब हम काम करते हैं तो हम अपने डिप्रेशन को बहुत कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिप्रेशन में, जैसे मैंने बताया, कि हम नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव पे फोकस कीजिए, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। जिसको डिप्रेशन होता है उसको बहुत एफर्ट लगता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप चीज़ें लिख सकते हैं कि आपने आज क्या जो पॉजिटिव चीज़ें हैं अनुभव की, आपने एक्सपीरियंस किए, उनको लिखे, उनको विस्तार से लिखिए। आपने किसी से बात की, बात में क्या अच्छी चीज़ें थी, आप कहाँ बाहर घूमने गए, कौन सी ऐसी चीज़ें आज आपने की जिससे कि आपको अच्छा लगा। जब हम अपने अंदर अच्छी चीज़ें देखनी शुरू करते तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती। और इसके लिए दूसरी चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है, स्टडी शो करती हैं कि जिन्होंने 21 दिन तक डेली 3 ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिनके लिए वो थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप भगवान से धन्यवाद करते हैं, उनमें पाया है कि डिप्रेशन बहुत कम हो जाता है। इसलिए आज से ये प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मैं बिल्कुल मानती हूँ जिनको डिप्रेशन होता है उनका कुछ भी करने को दिल नहीं करता, लेकिन यही तो चॉइस है, यही तो अवेयरनेस है। जब आपने मान लिया कि मुझे डिप्रेशन है और मुझे इससे निकलना है, तो हमारे लिए चीज़ें करनी आसान हो जाती हैं और रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मान ली, उसके बाद पॉजिटिव पर फोकस करना आप स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद चीज़ आती है कि जो आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग चल रही है ना, उसको बहुत बहुत ध्यान से देखिए कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ। आप इसके लिए एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिव चीज़ चल रही है, जैसे कि मैं फेलियर हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, उसको एक साइड में लिखिए और दूसरी साइड में अपने जो ये सोचा है इसको चैलेंज करके अपने बिलीव्स लिखिए कि इसके पीछे की चीज़ क्या है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, कि मैं ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है कि मैं एक फेलियर। और फिर अपनी जो भी किसी भी तरह की अचीवमेंट है लिखिए, छोटी से छोटी चीज़ को भी लिखिए, जिससे कि आप अपनी जो वो नेगेटिव फीलिंग है उसको आप चैलेंज कर सके। जैसे कि हमने बात की कि मैं तो फेलियर हूँ, तो आपने ये बिलीव कि मैंने ये क्यों कहा, मेरा क्या बिलीफ है। मेरे हो सकता है पेरेंट्स ने बार बार कहा हो, कुछ चीज़ों, एक दो चीज़ें मेरे अच्छी ना हुई हो, फिर आप चैलेंज करके क्या पॉजिटिव लिखेंगे।
तो आप लिख सकते हैं मैं स्पोर्ट्स में अच्छी थी, मुझे खाना अच्छा बनाना आता है, या मैं किसी चीज में फर्स्ट आई। कोई भी छोटी सी छोटी चीज लिखिए जिसमें आपको लगे कि आपने कुछ अचीव किया है। और अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आप रिलैक्स कीजिए, और किसी चीज की इरिटेशन है तो देखने की कोशिश कीजिए कि ये इरिटेशन मेरे अंदर क्यों हो रही है। और उसके बाद एक चीज मैं आपको बताती हूँ, हमारे अंदर नेगेटिव चलता रहता है, मेरे साथ ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो देख लीजिए कि आपके साथ बुरे से बुरा हो क्या सकता है। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जब हम सोच लेते हैं ना कि ये एंड है और ये मेरे साथ सबसे बुरा हो सकता है, तो मेरे साथ जो सिचुएशन है वो मुझे अच्छी लगने लग जाती है और मेरे अंदर नेगेटिविटी कम होती है। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगी कि डिप्रेशन के लिए, जैसे कि ये हमारी कॉग्निटिव सोच पे हमने काम किया, अब हम बिहेवियर पे काम कैसे करेंगे? मेडिटेशन करेंगे, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, दोस्तों से बात करेंगे, और सबसे जरूरी बार बार प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि मेरा दिमाग तो आगे पीछे ही चल रहा है, तो प्रेजेंट में मैं देखूंगी कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, और बार बार प्रैक्टिस से आप YouTube पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं ऐसी प्रैक्टिसेस, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, किसी भी तरह की चीजें करके आप प्रेजेंट में आ सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप कॉन्टिन्यूस ये प्रैक्टिस करते हैं, मुश्किल है, लेकिन अगर आपको ठीक होना है तो आपके पास ऑल्टरनेटिव भी कोई नहीं है। ये एक आपकी पसंद है, चॉइस है। तो आज से ही ये चॉइस लीजिए कि हाँ, मुझे ठीक होना है, मुझे इस डिप्रेशन से निकलना है। जब हम सोच लेते हैं ना तो रास्ते तो मुझे मिल ही जाते हैं, इसलिए दिल बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन डेली आप ये प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आप कैसे अपने आप ही अपने डिप्रेशन को कम कर पाएंगे।